सुनसान जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग एक रहस्यमय कहानी सुनाते थे। जंगल में रात के समय एक साया दिखाई देता है जो इंसानों को अपने साथ अंधेरे में खींच लेता है। किसी ने कभी उस साए को साफ नहीं देखा था, लेकिन जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह बहादुर और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों की इस कहानी को अंधविश्वास मान लिया और फैसला किया कि वह साए की सच्चाई जानकर रहेगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग से जंगल का रास्ता पूछा, लेकिन किसी ने उसे सही जानकारी नहीं दी। आखिरकार उसने अकेले ही जंगल जाने का निर्णय लिया। अर्जुन रात के समय जंगल में पहुंचा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो वे उसे घूर रहे हों। थोड़ी देर चलते चलते अर्जुन को एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। परछाई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके आसपास का अंधेरा और गहरा होता गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैर जकड़ रहे हैं और वह हिल नहीं पा रहा है। साए की सच्चाई अचानक परछाई ने एक डरावनी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे इंसान ने अपनी लालच और नफरत से बनाया है। तुम जैसे लोग मेरे जंगल में आते हैं और इसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब यह जंगल तुम्हारा आखिरी ठिकाना बनेगा। अर्जुन ने देखा कि परछाई धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदल रही थी। उसके पास केवल एक दीपक था। उसने हिम्मत करके दीपक की लौ को और तेज किया। लौ की रोशनी से परछाई चिल्लाई और थोड़ा पीछे हट गई। अर्जुन ने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की। वह भागते भागते गांव पहुंचा और सारी घटना गांव वालों को सुनाई। गांव वालों का डर अर्जुन की कहानी सुनकर गांव के लोग सहम गए। उन्होंने जंगल में जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा यह सवाल रहा कि वह साया क्या था? कोई आत्मा, कोई श्राप, या फिर जंगल की रक्षा करने वाली कोई ताकत? सबक यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा खतरनाक हो सकता है। हमें अपने लालच के बजाय पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए।